राम राम सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हो? आप सभी को वैसे तो सूचनाएं मिल चुकी होगी कि अपने शिक्षक भर्ती से संबंधित 30 दिवसीय कार्य दिवस में ये कहा गया है कि हम उनका निस्तारण जो भी है कि जिन जिन विभाग में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जो रिक्वायरमेंट है उनसे संबंधित अपने को सूचनाएं दे दी जाएगी। तो 2024 जो है ये निश्चित है कि एक भर्तियों पर एक साल माना जाएगा अपने, है ना, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भर्तियां हैं इनसे संबंधित लगातार अपने मैसेज आ रहे थे कि सर इनसे संबंधित कोई वीडियो बनाओ, तो उनसे संबंधित ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड और ये अपने किससे संबंधित रहेगा? फर्स्ट ग्रेड की जो अपने विज्ञापन जो जारी हुए हैं उन पर थोड़ा बहुत अपने गौर करें और उसके बाद में अपने इनसे संबंधित चर्चा करेंगे। क्या कहा गया कि आरपीएससी जो है, आरपीएससी चयन बोर्ड 12,945 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 90 दिन में पूरी होगी। इसके अंदर इन्होंने ध्यान रखना कि आरपीएससी से संबंधित जो अपने शिक्षक ग्रेड से संबंधित थे, व्याख्याता के थे और वरिष्ठ अध्यापक वगैरह इनसे संबंधित पीटीए वगैरह इनसे संबंधित जो है ये भर्ती वगैरह पूरी करनी है। ये एक अपने विज्ञापन आ रहा था, है ना, मतलब न्यूज़पेपर में। व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापकों के 54,000 पद खाली पड़े हैं, ठीक है, और 6,000 कर्मोन्नत स्कूलों में पद नहीं बढ़ाए गए। इसमें अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो है इनसे संबंधित 54,000 अपने पद खाली बताए जा रहे हैं। ये रिक्त पदों की संख्या बताई गई है यहाँ पर, है ना, शिक्षा विभाग के अंदर। इसके बाद में शिक्षा विभाग में नई भर्ती, टीचर के ट्रांसफर और प्रमोशन होंगे, पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। ये ध्यान रखना, भजनलाल जो सरकार है इसने 100 दिनों का एक्शन प्लान जो तैयार किया उससे संबंधित है। और यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अगले 30 दिनों में व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के सभी वर्गों में खाली चल रहे पदों की गणना कर भर्ती के लिए एप्लीकेशन भेजी जाएगी। तो जो 30 दिवस के अंदर जो एक्शन रहेगा सरकार का, वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित और एक अपने ध्यान रखना कि स्कूल व्याख्याता से संबंधित और एक सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी अपने पद खाली हैं उनसे संबंधित जो भी इनके पास आएगी गणना और उनसे संबंधित फिर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो ये 100 दिन से संबंधित है इनका एक्शन प्लान है, जिसमें पहले 30 दिन कार्य यह किया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में अगर अपने देखें तो 17,000 से अधिक अफसरों की होगी डीपीसी, ठीक है, 17,000 से अधिक अफसरों की क्या की जाएगी? डीपीसी की जाएगी। तो निश्चित सी बात है कि शिक्षा विभाग में पद तो खाली है ना। इसके बाद में अपने एक ये रहा था कि 100 दिन का एक कार्य योजना बनाई गई थी और जिसमें ध्यान रखना सीधे भर्ती के रिक्त, मतलब सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेक्षित करना, व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक व अन्य संवर्गों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेक्षित करनी है। और ये 30 दिन का कार्य दिया गया है। ये तो बात थी अपने जो भी इस समय न्यूज़पेपर में जो अपने एक नोटिफिकेशन ये जारी हुआ था इससे संबंधित थी। अब अपने बात ये करें कि इनसे संबंधित भी सर ये भर्ती कब तक आ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर स्कूल व्याख्याता की, स्कूल जो व्याख्याता है इससे संबंधित भर्ती कब आ जाएगी, ठीक है, कब आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने यही रहता है। या अपने ध्यान रखना कि जो वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ जो अध्यापक है इससे संबंधित साहब भर्ती कब आएगी, ये आप सबका क्या है, पहला क्वेश्चन है ना, भी भर्ती कब आनी है। देखो मेरा ये मानना है, ठीक है, सीधी सी बात एक ये क्लियर है कि अपने ये सोचते हैं कि भर्ती आने के बाद में रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद में अपने तैयारी करें, तो तैयारी नहीं होगी भैया, ठीक है। वहां पर केवल आप सिलेबस पढ़ पाओगे। आप अभी से तैयारी में लगो, ठीक है। आप अभी तक देखो कार्य 30 दिनों का कहा गया कि हम 30 दिनों में, तो आप अभी से अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ। जिसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो स्कूल व्याख्याता में लग जाओ, और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी में लग जाओ। अभी आप तैयारी करोगे, चाहे भर्ती ध्यान रखना कि कल आ जाए, चाहे ध्यान रखना कि परसों आ जाए, चाहे 1 महीने बाद आ जाए, चाहे 6 महीने बाद आ जाए, चाहे साल बाद आ जाए, अपने को ये नहीं मतलब कि भर्ती आ कब रही है। अपनी तैयारी शानदार जानदार होनी चाहिए। कम से कम अपने को इतना समय मिलना चाहिए कि जब तक विज्ञापन आए तब तक अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार पढ़ चुके हों, ठीक है। तब तो ये है कि अब अपने उसके लिए तैयार हैं।
अब उसके बाद में जब जैसे विज्ञापन आया तो अपने लोगों से क्या रहेंगे, एडवांस रहेंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। कई तो उस समय ही ध्यान रखना क्या करते हैं कि जो मतलब के किताबें खरीदेंगे, कोचिंग लगेंगे और जो भी है ना, तो वो उस समय एक दिखावा सा अपने मान सकते हैं कि दिखावा सा करेंगे भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो कंपटीशन से तो बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। अपने को करना क्या है, तैयारी इसी समय स्टार्ट करनी है, ठीक है। विज्ञापन का इंतजार नहीं करना, ठीक। आगे लोकसभा चुनाव है तो निश्चित सी बात है कि रिक्वायरमेंट राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाएगी, ठीक है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निकाली जाएगी, ठीक है। और उससे में अपने जो जनवरी में रिक्वायरमेंट आ जाए चाहे फरवरी में आ जाए, ठीक है, इन 2 महीनों में अगर रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है भी। कई सोचेंगे सर नहीं जी हम तो भर्ती आने के बाद ही तैयारी करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं, अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर दो। अब तैयारी जो है उसमें हम क्या करें, तो देखो कि जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार ध्यान रखना कि तैयारी कर रहा है, वो तो ध्यान रखना क्या करे कि कोई अच्छा सा शिक्षण संस्थान जो है, कोई भी अच्छा शिक्षण संस्थान जो पहले से कोई लग चुका है, जो उसका साथी है, मित्र है, या घर के परिवार के अंदर कोई भी जो बढ़िया तरीके से इस क्षेत्र की जानकारी रखता है, या कोई भी जो आपका अध्यापक है जिसे आप ध्यान रखना कि उसके मार्गदर्शन में यहाँ तक आज पहुंचे हो, बीएड तक आपने पहुंचे, बीएड की डिग्री आपने धारण की है, तो उस अध्यापक से सलाह लेकर कोई भी बढ़िया शिक्षण संस्थान ज्वाइन करें और वहां से 4-5 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करें, ठीक है। इसके साथ साथ में आप एक अच्छी सी कोई गाइड खरीदें, जो भी जब सिलेबस आप पढ़ रहे हो कोचिंग के अंदर, जैसे आप आज कोई टॉपिक लोक देवता से संबंधित आपको टॉपिक क्लासरूम में करवाया गया है, उसे आप गाइड में से उसी समय निकाल दो, रिवाइज कर दो, है ना भी, गाइड में से पढ़ दो। अब गाइड के अंदर आपको 2-3 लाइनें जो है नई दिखाई दी, तो उन लाइनों को आप अपने क्लास जो नोट्स है ना उन्हीं के अंदर ऐड करने की कोशिश करो, ताकि अपने क्या गाइड को छोड़ें भी, मतलब गाइड को अपने हाथ नहीं लगाना, अपने क्लास नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए। और जो ध्यान रखना कि लास्ट एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कोई इक्के दुक्के नंबर से, कोई 3 नंबर से, कोई 4 नंबर से अगर रहा है, तो उन्हें भैया देखो कि कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की जरूरत मेरी नजर में तो नहीं है, ठीक है। अगर वो तो ध्यान रखना कि जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो कम से कम 2-3 बार तैयारी कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर चुके हैं, और जो 1-2 नंबर से रहे हैं, तो उन्हें मेरा मानना यह है कि अगर वो कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं उसके बजाय तो उन्हें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, और लाइब्रेरी ज्वाइन करें, चाहे अपने जो रूम है रूम्स पर स्टडी करें, चाहे घर के अंदर कहीं पर भी एकांत का जो कमरा है उसके अंदर स्टडी करें, और अपने जो नोट्स वगैरह है उन नोट्सों पर दोबारा मतलब वही जो पहले वाले हैं उनको प्रैक्टिस में लेकर आए, बढ़िया तरीके से उन पर कार्य स्टार्ट करें, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें। जो इक्के दुक्के नंबर से रहे हैं, 4-5 नंबर से रहे हैं, तो वो कवर करेंगे। अब जो पुराने स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट के अंदर कमजोर रहे हैं, जहां पर उनके कम नंबर बन रहे हैं, केवल अपने को सबसे ज्यादा समय उसी को देना है, सबसे ज्यादा समय उसी को देना है। अब साहब कई ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्टों के अंदर, जिन सब्जेक्टों का हमें ज्ञान नहीं है, या जिन सब्जेक्टों के अंदर हमारे नंबर कम आए हैं, तो एक चीज देखो कि बहुत से अब YouTube चैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर अपने को वो क्लास मिल जाती है। जैसे मान लो कोई कहता है कि साहब हमने मैनेजमेंट को पहली बार पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पहले जैसे पढ़े तो हमारे समझ में नहीं आया, बहुत से मतलब ऐसे चीजें हैं, तो आप वहां पर जाएं। इसके बाद में ना आए तो आप केवल ध्यान रखना कि कोई ऑनलाइन जो कोर्स है वो लें। उस ऑनलाइन कोर्स के अंदर उसी पार्ट से संबंधित अगर कोई मैनेजमेंट का पार्ट है तो मैनेजमेंट जो फर्स्ट ग्रेड में है जैसे लगता है, तो मैनेजमेंट के ही ध्यान रखना वहां से खरीदे और मैनेजमेंट का ही पढ़ें। ये नहीं कि आप वहां से पूरा कोर्स खरीद लें। पूरा कोर्स खरीदने का मतलब ये होगा कि आपने कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आपकी बहुत अच्छी है। अब आप जब उस कोर्स को खरीद चुके तो आपके मन में इच्छा होगी कि एक बार मैं भी इसका लगा लूं, ये कोर्स है ना। तो आप जब उस क्लास को लगाओगे ना, तो पहले वाला जो है ना, थोड़ा सा अगर मान लो कि उसके नोट्स कोई अट्रैक्टिव दिखाई देंगे या कोई 2-3 लाइनें आपको अलग दिखाई देगी, तो आप उन 2-3 लाइनों के चक्कर में वो पूरा का पूरा मैटर देखोगे, जबकि आपके जो पुराने जो नोट्स है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपको उन चीजों में माथा नहीं मारना जो आपके बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें तैयार कर चुके हो। आपने केवल उन सब्जेक्टों पर ही फोकस करना है जिन सब्जेक्टों में आप पिछली बार पिछड़े थे, ठीक है। उनसे संबंधित चाहे आप YouTube से सहायता लें, उनसे संबंधित चाहे आप मार्केट से कोई अच्छी किताब आ रही है उससे सहायता लें, उनसे संबंधित चाहे आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां से मतलब उस कोर्स को लें, या उससे संबंधित कोई ऑफलाइन कोई सिंगल उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला कोई टीचर हो उससे मार्गदर्शन प्रदान करें, ठीक है भी। तो आप इस प्रकार से प्रक्रिया में चलें
ताकि क्या है कि जब भर्ती आई तब तक कम से कम जो पुराने जो मतलब स्टूडेंट है वो तो कम से कम एक ही बार सिलेबस को पूरा रिवाइज कर चुके हों, ठीक है। और नए स्टूडेंट जो है उनके लिए मैंने कहा है कि अच्छे से कोई शिक्षण संस्थान जो है उससे मतलब आप जुड़ें और वहां से अपने ध्यान रखना कि एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से करें भी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ध्यान रखना कि इस नंबर पर आप व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो आप 90-242-76-921 और मैसेज करो तो भैया आप अपना जिला और नाम जो है वो जरूर लिखना और आप तैयारी किसकी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, ये भी जरूर आप लिखकर भेजोगे। अगर किसी भी प्रकार का जैसे मार्गदर्शन चाहिए, साहब हम कौन सी किताब खरीदें, कौन सी गाइड खरीदें, किससे संबंधित हम कोर्स लें, कहां पर ध्यान रखना कोचिंग संस्थान ऑफलाइन ज्वाइन करें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चाहे आप सीधा मेन जो कमेंट बॉक्स है वीडियो का उसके अंदर आप पूछ सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पर ध्यान रखना मैसेज करके पूछ सकते हो, तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है भाई। तो अपने फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपके साथ एक बढ़िया नवाचार के साथ में, कोई ना कोई जो क्लास है आपके सब्जेक्ट से संबंधित फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, उस क्लास को अपने रूटीन के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।